बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। आज मैं आपके लिए बीफ कोफ्ते की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ और इसको आप घर में ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा, खूब इंजॉय कीजिएगा। ये आपके कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट बनने वाले हैं और इसमें मैंने एक ख़ास चीज़ डाली है जिससे आपके कोफ्तों का जायका जो है बहुत दुबाला होगा और घर वाले बहुत शौक़ से खाएंगे और तारीफ़ के बगैर रह नहीं पाएंगे। ये देख लीजिए माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत नज़र आ रहे हैं ये कोफ्ते, और ये देखने में जैसे खूबसूरत हैं ऐसे खाने में भी उतने ही जायकेदार हैं। और ये अक्सर ख़वातीन की शिकायत होती है कि कोफ्ते बहुत ही सख्त हो जाते हैं, टूटते नहीं हैं। तो उसके लिए एक मैं स्पेशल टिप आपको दूंगी और ये मेरी अपनी इंग्रेडिएंट है और इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। इसके लिए मैंने हाफ़ kg बीफ कीमा लिया है और मैंने तकरीबन हाफ़ kg ही क्रश ऑनियन ली है, लेकिन मैंने इसमें हाफ़ जो है वो कीमे में डालनी है और हाफ़ को मैंने मसाले के लिए अलग कर लेनी है। तो ये है मेरा सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और कोरिएंडर पाउडर और हल्दी पाउडर। तो जो है इसमें सॉल्ट, रेड चिली और कोरिएंडर पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है और जो है ये गरम मसाला ये मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है और हल्दी पाउडर भी हाफ़ टी स्पून लिया है। और ये देख लीजिए ये इसमें मैंने डाले हैं ये बंद, जो कि आपको शॉप से आसानी मिल जाएंगे। सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया है जो कि तकरीबन 250 ग्राम है और इसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरे को अच्छी तरह भून के मैंने फ्राई करके और फिर उसमें मैंने क्रश की हुई प्याज डालनी है। उससे ये होगा कि आपका मसाला जो है ग्रेवी बहुत ही मज़े की बनेगी। तो ये मैंने इसमें क्रश की हुई प्याज डाल दी है जिसको मैंने चूल्हे पर भुनाई के लिए रख देना है। ये हल्की आंच पर जो प्याज है ये भुनती रहेगी और फिर इसको मुसलसल आपने चम्मच भी चलाना है क्योंकि ये प्याज फिर जल जाएगी और आपका जो है वो जो है ग्रेवी कड़वी हो जाएगी। अब मैंने हाफ़ जो है प्याज इसमें डाल दी है कीमे में और अब इसमें जितना भी मैंने आपको वो मसाला बताया था जो मैंने अलग प्लेट में रखा था ये सब 1-1 टीस्पून है और सिर्फ हल्दी जो है वो हाफ़ टी स्पून है। ये मैंने सारा इसमें डाल दिया है। इसको डालने के बाद और ज़ीरा भी मैंने इसमें डाला है और ये है इसमें ये बंद के 2 से 3 पीस स्लाइस आपने डालने हैं। तकरीबन ये मेरा हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा है और साथ है ये हरा धनिया डाल दिया मैंने और इन सब चीज़ों को मैंने फिर ब्राइन चॉपर में पीसना है और इसी से आपकी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये कोफ्तों की जो है डो बन जाएगी और इससे आपके कोफ्ते इतने सॉफ्ट बनेंगे कि आप जब खाएंगे तो आप खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। और ये प्याज देख लीजिए ये मेरी अभी लाइट ब्राउन होना शुरू हो गई है, साथ साथ ये भुनाई हो रही है प्याज की। तो मैंने फिर तमाम जो थी चीज़ें और इसमें मैंने लहसुन भी डाल दिया और अब मैंने इसको चॉपर में पीस लिया है अच्छी तरह पीसने के बाद ये तमाम चीज़ें यकजान हो गई हैं और आप देख लीजिए अब इसमें बिल्कुल भी कहीं से भी कोई बंद का जो है कोई टुकड़ा नज़र नहीं आ रहा। और फिर मैंने ग्रेवी के लिए ये 3 टमाटर और लहसुन पीस कर ये पेस्ट बना कर रख लिया है। तो ये मैंने फिर अब इसके लिए ग्रेवी के लिए मसाला बना रही हूँ। ये है नमक 1 चाय की चम्मच, रेड चिली पाउडर 1 चाय की चम्मच और ये है कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर ये भी 1 चाय की चम्मच। और इसमें मैंने फिर इसी तरह हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है और ये इसके ग्रेवी के लिए बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा सा मसाला बन जाएगा जिसमें हमने कोफ्ते छोड़ने हैं। तो ये अब मैंने इसको भुनाई के लिए रख दिया सारा मसाला ताकि इसमें से तमाम जो है प्याज वगैरह का जो है सारा जो उसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाएगी। तो अब ये लो फ्लेम पर मैंने रख दिया है ग्रेवी को और अब मैंने इसको जो है कीमे को अच्छी तरह मिक्स करना है। इसकी मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी मिक्सिंग अच्छी तरह करेंगे तो उससे भी जो है इसमें
एक ख़ास किस्म की नरमी पैदा हो जाएगी कीमे में, और जितना भी मसाला है वो उसके अंदर जज़्ब हो जाएगा और बहुत ही आपके सॉफ्ट कोफ्ते बन जाएंगे। तो फिर ये मैंने कोफ्ते बना लिए हैं, और ग्रेवी जो है मेरी वो चूल्हे पर ही रखी हुई है, वो लो फ्लेम पर पक ही रही है। और और ये कोफ्ते भी चलते हैं मेरे तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह। ये देख लीजिए ये बनते जा रहे हैं। और ये जो अक्सर ख़वातीन शिकायत करती हैं कि हमारे कोफ्ते जो हैं बहुत ही, या तो बहुत ही सख्त हो जाते हैं या बहुत ही नरम होकर बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो वो ऐसा इसमें कोई सिलसिला नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें जो है मैंने जो डाला है बन के टुकड़े, इससे ये बहुत नरम होंगे, लेकिन इतने नरम नहीं होंगे कि आपके कोफ्ते टूट जाएं। और जो सख्त होने का जो है कोफ्तों में इम्पैक्ट वो बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, बिल्कुल देगी जैसे कोफ्ते होते हैं वैसे। ये देख लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए हैं सारे कोफ्ते। और ये मैंने साथ ही हरा धनिया भी रखा हुआ है काट कर, जो गार्निशिंग के काम आएगा। और अब ये मैंने मसाला माशाल्लाह भून कर तैयार कर लिया है, और अब मैं इसमें ये सारे कोफ्ते डाल दूँगी। और ये आलू मैंने काट कर रख लिए हैं, धोकर काट कर रख लिए थे, और अब मैंने इसको कोफ्तों को पकने के लिए रख दिया है। ये इसको मैंने कुछ टाइम के लिए रखा था, फिर इसने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया था। पानी छोड़ने के बाद फिर ये कोफ्ते जो से हैं वो भुनाई के लिए मैंने रख देने, कम से कम ये 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको ना, अगर इससे पहले नहीं आप इसको खोल सकते। और इसको थोड़ा सा बस ढक्कन उठा कर देखते रहिए। देख लीजिए इसमें पानी आ गया। अब मैंने इसके लिए लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करा है, अगर मैं इसका दूसरा चम्मच इस्तेमाल करूँगी तो फिर ये कोफ्ते सारे टूट जाएंगे। तो इसलिए आप भी इसी तरह कीजिएगा कि कोई फ्राइंग पैन वगैरह लेकर उससे ही इनको पलटें, और कम से कम 10 से 15 मिनट को छोड़ दें देगची में। ऐसे ही नहीं कीजिएगा कि डालते ही हिलाना शुरू कर दें, तो ये कोफ्ते सारे टूट जाएंगे, और फिर कोफ्तों का जो है नज़र आना, यानी कि साबत नज़र आना, वो नहीं होगा। ये देख लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बुनाई की तरफ आ गए कोफ्ते, और देखने में किस कदर खुशनुमा लग रहे हैं। इसी जैसे ही खुशनुमा नज़र आ रहे हैं इतने ही ये जायकेदार बनेंगे। और आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फिर जब आप बनाएंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि कोफ्ते नरम किस तरह होते हैं। अब ये बुनाई के बाद मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं, और आलू को मैंने जब ये भुन चुके हैं फिर आलू डालते हैं। इससे पहले अगर आप आलू डाल देंगे तो कोफ्ते आपके टूट जाएंगे। अभी कोफ्ते जो से हैं ये साबुत हो और बुनाई के साथ सख्त हो गए हैं, तो अब मैंने इसमें आलू डाल दिए, और फिर आलू को भी अच्छी तरह भून कर, और फिर मैंने इसमें तकरीबन 5 से 10 मिनट मैंने इसको बुनाई की है। और अच्छी तरह भूनने के बाद इससे ये होता है कि आलू का जो मखसूस सा जायका होता है वो भी इसमें से ख़त्म हो जाता है। और अब मैंने इसमें तकरीबन 1.5 से 2 गिलास पानी डाला है, क्योंकि अब इसमें आलूओं को भी गलना है। आलूओं को मैंने फिर गलने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट छोड़ना है, तो फिर ये आलू बेहतरीन गल जाएंगे। ये लीजिए माशाल्लाह आलू गल गए हैं, और ये बेहतरीन सालन आपका तैयार हो गया है। और आप जब बनाएंगे तो आप ख़ुद ये देखिएगा, ये मेरी ख़ुद की टिप है कि मैं इसमें जो ये डालती हूँ बंद, उससे आलू जो कोफ्ते आपके बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। ये लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सालन तैयार हो गया है, और मुझे तो इसकी खुशबू भी आ रही है। तो जिस तरह ये खुशनुमा है वैसे ही ये खुश जायका भी होगा। तो ये लीजिए मैंने इसको डिश आउट किया है, और अब मैं इसको आपके सामने इसको तोड़कर भी दिखाऊंगी कि देख लीजिए कि किस कदर ये नरम और किस कदर ये खूबसूरत और खुश जायका कोफ्ते आपके तैयार हुए हैं। ये लीजिए माशाल्लाह डिश आउट होने के बाद किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं हमारे कोफ्ते। तो मैंने साथ ही रोटी भी बना ली थी, क्योंकि मुझे भूख भी लगी हुई थी, तो इसलिए मैंने कहा चले आपको रोटी के साथ ये खा कर भी दिखा दूँगी कि ये देख लीजिए मैंने इसे अपनी प्लेट में निकाला है। और ये देख लीजिए माशाल्लाह इसकी ग्रेवी भी ज़बरदस्त है, जो भी सारा प्याज वगैरह सब इसमें वो मेल्ट हो गया और अच्छी सी ग्रेवी बन गई है। और ये लीजिए मैं इसको तोड़ कर और आपको दिखाती हूँ कि ये कितने नरम और मुलायम कोफ्ते बने हैं। ये देख लीजिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देख लीजिए बहुत अच्छे और बहुत खूबशनुमा ये आपके कोफ्ते तैयार होंगे, और आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और
मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया कीजिए और मुझे आपके सब्सक्रिप्शन का बहुत इंतज़ार है। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।